अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुशामदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। पहले तो आपको 14 अगस्त की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। कल का दिन था, आपने यकीनी तौर पे इस दिन को मनाया होगा। पूरी कौम ने 78वां यौम आज़ादी मनाया इस अज़्म और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले साल पाकिस्तान के लिए तरक्की, खुशहाली और अमन के साल हों। नाज़रीन, इस मौके पे पूरे मुल्क में जहाँ पे दीगर तकरीबात हुई, वहाँ पे डिफेंस एग्जीबिशंस भी हुई। और क्योंकि आपने रिसेंट पास में देखा, मई का महीना 6 से लेकर 10 मई तक पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े दुश्मन और हमारे पड़ोस में मौजूद दुश्मन हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ी। और इस जंग के अंदर जहाँ पे मुसल्लह अफवाज ने गोया कि एक नई हिस्ट्री क्रिएट की, हम कह सकते हैं कि एक नया मिलिट्री मैदान में, फ़ौजी मैदान में एक नया बाब रकम किया है। इस जंग के अंदर आप अपने से 10 गुना बड़े गोया के दुश्मन को शिकस्त दी। उस शिकस्त के अंदर जैसे मैंने कहा कि मुसल्लह अफवाज के तमाम जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी इसके बाजू हैं, वो बहरिया हो, वो बरी हो, तो फ़िज़ाइया, सब ने बड़ा एक रोल प्ले किया। तो आज हम इस डिफेंस एग्जीबिशन के जो इस्लामाबाद में मुनक्किद की गई मौजूद हैं, और हमने कहा क्यों ना उस फोर्स का उससे आगाज़ किया जाए कि जिसने इसमें एक डिसाइसिव रोल प्ले किया, पाकिस्तान एयर फोर्स। आपको मालूम है कि इस जंग के अंदर हिंदुस्तान के 4 राफेल त्यारे, उसके अलावा उनके और मजमूई तौर पे 6 उनके जंगी त्यारे गिराए गए। और फिर जिस महारत का मुजाहरा किया गया पाकिस्तान एयर फोर्स की जानिब से, उसकी नज़ीर अभी तक दुनिया में कहीं नहीं मिलती। तो इस वक्त मैं पे जहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आप देख रहे होंगे कि इस वक्त ये वो खसूसी त्यारे, ड्रोन्स, और इसके साथ साथ हम कुछ और आपको पीछे दिखाएँगे। वो गोया के डिफेंस सिस्टम, जिसके अंदर रेडार सिस्टम है, जिसके अंदर फिर हम देख रहे हैं कि मिज़ाइल सिस्टम है जहाँ से लॉन्च किए जाते हैं मिज़ाइल्स। और फिर आगे चल के कुछ और वो जंगी त्यारे के जिन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। तो अब ये देख रहे हैं कि वो ड्रोन्स हैं कि जो मल्टीपल रोल है, जिनका सिर्फ ऐसे नहीं कि सर्विलेंस का रोल प्ले करते हैं, बल्कि अब ये वेपन भी लेके जाते हैं, अपने गोया के हदफ को गोया के आइडेंटिफाई भी करते हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करते हैं। तो अब आपको लगता है कि जो एक नया दौर आया जिसके अंदर अब इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर और फिर गोया के रडार सिस्टम, ये सब क्लब हो के जब काम करते हैं तो गोया के एक नया कम्बिनेशन बनता है। और इस कम्बिनेशन को शायद दुनिया में पहली बार पाकिस्तान ने एक तरह से कह सकते हैं कि इस्तेमाल किया है। तो ये ड्रोन्स, उसके साथ आप अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो ये J-17 का गोया कि वो मॉडल है, तैयारा तो नहीं है, लेकिन ये वो तैयार है कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट है और पाकिस्तान और चीन के कोलैबोरेशन से बना है। इस तैयारे के भी बड़ी कमालात हैं। गोया कि इससे पहले भी जो भारत के साथ हमारा एक मार्का हुआ पहलगाम को लेके, उसमें भी जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में आके बालाकोट के मकाम पे गोया के हमला किया, वहाँ पे गोया के कुछ कर तो नहीं सका। और फिर जवाबी कार्रवाई में ये JF-17 थंडर तैयारे थे कि जिन्होंने हिंदुस्तान के बिग त्यारों को गिराया, MiG-29 को। अब हम चलते हैं उस तरफ, वो आपको दिखाते हैं अहम कुछ ड्रोन्स भी और वो त्यारे भी, उनका मॉडल दिखाएंगे कि जो बुनियादी तौर पे जिन्होंने डिसाइसिव रोल प्ले किया है सारी जंग के दौरान। तो चलते हैं और जो जाके देखते हैं, उस तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो कौन से सिस्टम है कि जिन्होंने इस सारी जंग के अंदर कमाल रोल प्ले किया है। इस तरफ आप देखिए अगर, तो कुछ त्यारों के मॉडल्स भी नज़र आएंगे, बट मोर इम्पॉर्टेंटली अल-मुर्तजिज़ गोया कि ये किलर ड्रोन्स इनको कहते हैं। ये ड्रोन्स वो हैं कि जो किलर ड्रोन्स कहलाते हैं और ये गोया के दुश्मन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये कम्बैट गोया के वो मिशंस पे जाते हैं और इनको किलर ड्रोन्स कहा जाता है। और अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके इस तरफ ये मॉडल, ये वो त्यारा है नाज़रीन जो J-10 त्यारा, गोया के इस त्यारे ने गोया के हिंदुस्तान के राफेल त्यारों को निशाना बनाया। और ये वो J-10 का मॉडल है। जाहिर सी बात है यहाँ पे वो त्यारा नहीं लाया जा सकता, अगर लाया जाता तो शायद इस जगह पे फिर वो त्यारा ही आता और कुछ आपको देखने को न मिलता। तो ये वो J-10 त्यारा का मॉडल है कि जिसने हिंदुस्तान के 4 राफेल त्यारों को ज़मीन पे गिराया है। अगेन साइबर का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल था। दुश्मन के निज़ाम को जैम करने के लिए इस सिस्टम का भी बड़ा कमाल है। तो ये सिस्टम यूज़ हुआ है। तो ये नेस्टैप आप देख रहे हैं, स्पेस डिवीज़न जो है उस डिवीज़न की ये गोया के
ये क्रिएशन है और इसने इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिला है और मिलने के बाद जो कम्बिनेशन बना है उसने बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान को एक सरप्राइजेस दिए हैं, जिसके नतीजे में उनका निज़ाम भी मुअत्तल हुआ और उनके त्यारे भी ज़मीन बोस हुए। फिर आपको दिखाते हैं एक ये नाज़रीन वो निज़ाम है जिसको HQ-9 कहते हैं। ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और हिंदुस्तान का जो S-400 सिस्टम है इसने उसको गोया के ओवरकम किया है, उसको एक तरह से कैप्चर किया है, उसको नाकारा बनाया है। और फिर अगेन हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में फिर जो एयर थी हमारे लिए वो फ्री थी, पाकिस्तान के त्यारे फिर भारतीय फ़िज़ाओं में उड़ते रहे हैं और जहाँ जहाँ उनके एयर बेसिस को निशाना बनाना चाहें तो फिर हिंदुस्तान का S-400 निज़ाम बिल्कुल एक तरह से जैम हो चुका था। और ये HQ-9 गोया कि अगेन ये भी एक कमाल सिस्टम जो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की और साथ में जो हमारी चाइना के साथ कम्बिनेशन है उसकी क्रिएशन है, उसके साथ कुछ और हमारे रडार सिस्टम है। ये वो सिस्टम है कि जो कम से कम 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा के एरिया से अपने दुश्मन की किसी भी एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करके उसके बाद फिर अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके साथ उसको क्लब करते हैं और फिर उसके बाद जो भी कोई अटैक हो रहा होता है किसी शक्ल में भी, वो मिसाइल की शक्ल में या कोई तैयारे आ रहे होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके और उसके बाद उनको फिर अगेन लॉक करके तो निशाना बनाया जाता है। तो ये सारी कहानी गोया कि आपने देखा है नाज़रीन कि 6 से 10 मई के दौरान ये जो बड़ी शॉर्ट जंग थी, बड़ी ही कलील जंग थी, लेकिन इस जंग के अंदर बुनियादी तौर पे जो डिफरेंस डाला है वो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने डाला है, इनके साइबर डिवीज़न ने, फिर HQ-9 जो मैं बता रहा हूँ कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम S-400 के जिसके ऊपर हिंदुस्तान को बड़ा नाज था, वो निज़ाम के जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके रेडियस में 450 किलोमीटर के अंदर कोई भी त्यारा आता है तो बच के वापस नहीं जा सकता, बट इस निज़ाम ने उसको भी नाकाम बना के तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बनाई है। तो चलेंगे कुछ लोगों से भी पूछेंगे, ज़ाहिर सी बात है आज़ादी के मौके पे लोगों की फीलिंग्स क्या हैं। यकीनी तौर पे मुसल्लह अफ़वाज के जो इस मुल्क की दिफा के लिए हम वक्त तैयार भी रहती हैं और हमें इससे पहले भी हम गोया कि हिंदुस्तान के साथ कम गुबेश 4 जंगें तो लड़ चुके हैं और अभी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार आज भी कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसको रोक दिया गया है। तो ये थ्रेट्स फ्यूचर में भी रहेंगे, उन थ्रेट्स को कैसे हमने काउंटर करना है, कैसे पाकिस्तान के दिफा को यकीनी बनाना है। यकीनी तौर पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बात करें, लेकिन उनकी मजबूरियाँ हैं कि वो कैमरे पे नहीं आ सकते, बात नहीं कर सकते, बट पब्लिक सेंटिमेंट तो आपको बता सकते हैं कि आम आदमी मुसल्लह अफ़वाज के बारे में किस तरह का जोश जज्बा रखता है, इस मुल्क के दिफा को यकीनी बनाने के लिए वो अपनी फोर्सेस के पीछे कैसे खड़ा है। तो चलते हैं थोड़ा लोगों से बात करते हैं। जी नाज़रीन, कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद इस एग्जीबिशन को देखने आए हैं, उनके सेंटिमेंट्स जानना चाहते हैं। गोया के 14 अगस्त को लेके, फिर उसके बाद यकीनी तौर पे जो हमने जंग जीती है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, उससे मुतल्लिक तो आप तो अपनी फैमिली को लेके आए हैं, कैसे सेंटिमेंट्स हैं, क्या लग रहा है? 14 अगस्त मनाया आपने पाकिस्तान से मुतल्लिक और फिर साथ में क्या आपके मुसल्लह अफ़वाज के बारे में सेंटिमेंट? तो अस्सलाम वालेकुम और सबको 14 अगस्त मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी, ये हमारा मुल्क है, हमारी फ़ौज है, हम इससे हैं और ये हमसे है, ठीक है। ये जिसके साथ भी जंग करेंगे उसको हमेशा के लिए सफ़ा हस्ती से मिटा के वापस लौटेंगे। तो और इंशाल्लाह हमारी फ़ौज को अल्लाह पाक हमेशा कामयाब करे, ता क़यामत कामयाब करे। हमारे पाकिस्तान में जितने भी पाकिस्तान मुसल्लह अफ़वाज के जो जवान यहाँ पे वाबस्ता है, जो जॉब कर रहे हैं, जो भी बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं, उन सबको अल्लाह पाक अपने ज़ुबान में रखे। ये भी कुछ कहना चाहती है लगता है? ये कहना चाहती है, ये भी कुछ कहने, लेकिन आपकी मिसेज है, कौन है? ये मिसेज है मेरी। हाँ, आप भी कुछ बताएं तो क्या लगता है आपको? इनफैक्ट इतने बड़े दुश्मन को हमने शिकस्त दी है, तो हौसले कैसे हैं? पाकिस्तान को कहाँ देख रही हैं फ्यूचर में? वो कह रहे हैं अभी जंग हमारी ख़त्म नहीं हुई पाकिस्तान के साथ, ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने कहा कि जारी है। तो क्या इस मुल्क की कौम भी तैयार है फिर इस तरह के? इंशाल्लाह तैयार है हमारी मुल्क, उसने जैसे मुंह के बाद पहले गिरा है वैसे अब भी गिरेगा इंशाल्लाह। हमारा पाकिस्तान हमेशा टॉप पे रहा और हमेशा टॉप पे रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
बहुत शुक्रिया। कुछ और भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल जी, आप अपने सेंटिमेंट्स बताएं जी। यकीनी तौर पे बड़ा दिन है, लेकिन मुश्किलात पाकिस्तान ने बहुत झेली हैं, लेकिन एक खुशी का एलिमेंट भी है कि हमने मई के महीने में हिंदुस्तान जैसे मुल्क को शिकस्त दी है। मुस्तकबिल पाकिस्तान का कैसे देखते हैं? पुरुमीद हैं आप, और सेलिब्रेट किया आपने 14 अगस्त को? जी सर, 14 अगस्त पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो माशाल्लाह। और ये जो सिस्टम देख के पता चला है कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। अब ये कौम को ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि आप मुतहद रहें आपस में। दुश्मन बाहर से हमें कोई ख़तरा नहीं है बाहर से। ये सिस्टम देख के हमें महसूस हुआ है कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। बाहर से कोई दुश्मन, बैरूनी दुश्मन हमलावर नहीं हो सकता, और उसने किया और उसको 2 घंटे का जवाब मिल गया 2 घंटे के अंदर। और अंदरूनी तौर पे पूरी कौम को रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंदू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पठान, पंजाबी, सिंधी सब एक होके रहें, और इंशाल्लाह। बलोचों को क्यों बोल गए? बलोचियों का नाम भी लेना, बलोचिस्तान का नाम भी लें। बलोचिस्तान, अच्छा, सबका नाम। पंजाब, ये सारे हम एक गुलदस्ता है, सब इकट्ठे हैं। एक गुलदस्ता है और सारे मुतहद होकर रहे इंशाल्लाह। मुश्किल वक्त ये 78 ईयर किसी कौम का बहुत थोड़ा टाइम होता है कौम बनने में, और इंशाल्लाह आगे ये मजबूत होगा और मजबूत होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। तो कुछ हमारे साथ नौजवान आप भी है ना, पता है आप इस सिस्टम को देखते हैं? ये पता है आपको ये कौन सा सिस्टम है? ये वो सिस्टम है HQ9 जिसने हिंदुस्तान को बिल्कुल ऐसे जैम करके रखा है। हमने ये साइबर पीछे खड़ा है, देखे वो है कि जिसने उनके पूरे साइबर सिस्टम को जैम करके रखा। तो क्या है आपकी फीलिंग हमारी बहुत खुश है। उनको हमने जैसे जलील किया था, उनको पता चल गया होगा जो हुआ था उनके साथ, जो उन्होंने अटैक किया था, उसके बाद उनको जो जवाब मिला था, उसके बाद उनको बिल्कुल पता चल गया होगा कि हम क्या चीज़ है। हमारे छोटे छोटे किड्स भी है ना सर, तो वो भी इतने ब्रेव हैं कि उनके अंदर भी जोशो जज्बा है कि हम लोगों ने इंडिया को जाके फतह करना। कोई छोटा सा बच्चा भी देखे ना, वो कहेगा भाई मैं इंडिया को मैं अकेले ही तबाह कराता हूँ, आपको तो जरूरत ही नहीं है किसी आर्मी पर्सन की। हमारे हर एक बंदे के अंदर एक जवान जो है ना, हमारे कॉलेज, हमारे यूनिवर्सिटीज में इतना जज्बा है उनमें कि हर एक बंदा चाहता है कि मैं जाऊँ, मैं जाकर फाइट करूँ। जिसको मौका मिलता है वही कहता है भाई मैं तो इंडिया को आज खत्म करके आ अब जाके जंग नहीं लड़नी, बैठ के लड़नी है, बटन दबा के। तो कोई सीख भी रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स का, साइबर का दौर है। क्या पढ़ रहे हैं आप? कोई तैयारी भी है आपकी? बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग स्टूडेंट हैं वैसे, और बैचलर के स्टूडेंट हैं, और साथ साथ हम लोग साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में ज्वाइनिंग है। हम लोग साथ साथ मतलब कोर्सेज वगैरह करते रहते हैं। अच्छा। तो इंटेलिजेंट AI का मैं भी कोर्स कर रहा हूँ बेसिकली। अच्छा, वेरी गुड। AI पढ़ रहे हैं आप? जी एग्जैक्टली, मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो क्या फ्यूचर में क्या करना है? यूनाइटेड बाय नेशन अल्हम्दुलिल्लाह। जब कौम की बात आती है तो हम सब एक हैं, कोई हमारे में डिफरेंस है। लेकिन ये बताओ ना कि करना क्या है? नेशन को सर्व करने के लिए कुछ करना भी पड़ता है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ जज्बा दिखाना। मैं खुद पैरामेडिक हूँ, मैं पैरामेडिकल स्टाफ हूँ, ठीक है, मैं BSML। वंडरफुल, अच्छा, गुड। और इंशाल्लाह नेशन को सर्व करने की जहाँ पर भी बात आएगी इंशाल्लाह वी आर एट फ्रंट लाइन। बेशक हमारी जानें, हमारी जिंदगियाँ, सब कुछ पाकिस्तान की हाथ में है। जब पाकिस्तान की बात है तो वी आर ऑन फ्रंट लाइन इंशाल्लाह। यूथ है इस मुल्क की सबसे बड़ी सबसे बड़ी फोर्स है। सर आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्या फीलिंग है? नौजवानों में तो बड़ा जज्बा है, बट आप और मुझ जैसे मिडिल एज के लोग क्या सोचते हैं? हमने तो बहुत कुछ मुश्किल भी देखा है, बट क्या होप्स हैं आपकी पाकिस्तान के बारे में? देखिए, मैं तो आज यहाँ पे ना आके सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट फीलिंग थी ना, वो ये थी कि जब हम छोटे होते थे ना, तो उस वक्त हम विटनेस किया करते थे परेड्स करीब से, तो जाया करते थे और देखा करते अपने पेरेंट्स के साथ। एक बहुत बड़ा गैप आ गया था उसके बाद। उसमें जाहिर है, उसमें जो हम लोग जवान हो गए और फिर शादियाँ हो गई और बच्चे हो गए, तो जो हमारे बच्चे हैं ना, आज हम उनको साथ लेके आए हैं। तो वो जो एक्साइटमेंट है ना कि आज बच्चे हमारे देखेंगे कि हमारी फोर्सेस किस तरह से काम कर रही हैं, और हमारी जो सारे जो सूबे हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे लिंक्ड हैं, और जो कल्चरल सारा वो होता है, तो वो एक एक्साइटमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा थी कि हमारे बच्चे अब शुक्र है ये देख रहे हैं ये दिन। तो सवाल भी करते हैं कहाँ लेके आए, क्या है सब कुछ? ऑब्वियसली वो करते हैं। और जैसे एक जगह पे आर्मी चीफ ने कहा था कि हमने अपने बच्चों को ना ये हिस्ट्री बताते रहना है कि वो भूल ना जाए। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा हम अपनी चीज़ों में इधर उधर होते जाते हैं, तो हमारे बच्चों को अगर हम इसमें ये बता के रखेंगे कि हमारी हिस्ट्री क्या है, पाकिस्तान कैसे बना था, पाकिस्तान के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई थी, और अब जो है किस तरह के माहौल आ गया है, उसमें हमने किस तरह से एक दूसरे के साथ यूनाइटेड रहना है, और जो हमारी जो खास तौर पे इंटरनल इश्यूज़ हैं उनको जो हमने उनको साइड पे रख के, और फिर जो एक एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उनकी तरफ देखना, मुतहिद होना। खतरात के बारे में भी अपने बच्चों को बता रहे हैं कि इस मुल्क को क्या क्या खतरात लागे। एग्जैक्टली। एक सेंटिमेंट्स जानने का सिलसिला ये जारी है नाज़रीन। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। चलते हैं कुछ और लोगों के तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। आप करती क्या हैं? आप भी सिर्फ
ये देखने आई हैं, जो गोल्स भी हैं लाइफ में, इस मुल्क को कैसे सर्व करना है आपने? मेरे बहुत ज़्यादा गोल्स हैं इस लाइफ में। मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, इंशाल्लाह पंजाब कॉलेज में पढ़ती हूँ, ICS की स्टूडेंट हूँ। आज मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं ये देखने के लिए आई हूँ कि हमारी पाक आर्मी किस तरह है। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे इक्विपमेंट सर्व किए हैं, जिसको देख के मैं बहुत एनर्जेटिक फील हूँ। मैंने ये अभी तक नहीं सोचा कि मैंने यहाँ से वापस जाना है कि नहीं। मैं यहाँ पे और चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी, इक्विपमेंट्स को एक्सप्लोर करूँगी, और यहाँ पे बहुत सारी उन्होंने राइफल गन्स वगैरह भी रखी हुई हैं, जिसे देख के मुझे बहुत खुशी हुई है कि यहाँ मेरी पहली ये 14 अगस्त है, इंडिपेंडेंस है, कि मैं इतना खुश हुई हूँ यहाँ पे। आपने तो ऑलमोस्ट तकरीबन परचम वाला लिबास ही पहना हुआ है। पहले तो सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब अब्टाबाद से आए हुए हैं। अच्छा, ऑल द वे अब्टाबाद। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत इंजॉय किया। और दूसरा ये कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत रखे। हमारी फोर्सेस नेवी हो गई, एयर फोर्स हो गई, पाकिस्तान आर्मी होगी, अल्लाह पाक इनको कायम रखे। और ये है कि हमारा मुल्क जो है बड़े दुआ के साथ दवा भी करनी पड़ती है ना। तो बच्चों को क्या सिखा रही है, किधर भेजना आपने अपने बच्चों को, क्या कराना? इंशाल्लाह मेरा इरादा तो ये है कि मुझे पर्सनली जो मुझे पसंद है, मुझे पाकिस्तान आर्मी बहुत पसंद है। अच्छा। तो मैं खुद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, अब्टाबाद से मैंने पढ़ा है। अच्छा। तो ये है कि मैं अपनी जाना चाहती थी आर्मी में, तो नहीं जा सकी, लेकिन अब मेरा ये है कि मैं अपने बच्चों को इंशाल्लाह ज़रूर भेजूँगी। सही। ऐसा मेडिकल स्टूडेंट, अगर अल्लाह ने चाहा तो। बस पाकिस्तान के लिए सब दुआ करें कि सारे जो क्राइसिस में है उनसे पाकिस्तान निकले। और बस आपसे भी यही वो है कि आज का दिन बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक ऐसे ही आगे बहुत सारे दिन लेके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बड़े पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आपने सुने हैं। और कुछ और भी हमारी बहनें यहाँ मौजूद हैं, बड़ी एक्साइटेड है। मेरे ख्याल में बड़े अरसे बाद को ऐसा हमने देखा है दिन कि जिसमें लोग बाहर निकले हैं और बात भी करना चाह रहे हैं। जी बताएं कुछ। इनफैक्ट एक तो जाहिर सी बात, एक सक्सेस स्टोरी पाकिस्तान की, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जंग जीतना, उसकी सेलिब्रेशंस भी हमने मनाई। फिर साथ में आप देख रही हैं कि लोग निकले हैं अपनी मुसल्लह अफवाज को बड़ा ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। इस बार लोग भी बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं और इन सब चीज़ों को देखने के मतलब कि बहुत ज़्यादा बंदा एक्साइटेड हो रहा है। और बहुत ज़बरदस्त जो है ना हमारी फ़ौज ने इस बार जो मार्का किया है, इसके अलावा मतलब एक्साइटमेंट हम लोग अपनी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो अपने मुसल्लह अफवाज के जवानों से पूछ भी रहे हैं कि सिस्टम कौन से है, वो भी सिस्टम ना कि जो हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं, वो भी मैं सारे लगे हुए हैं कि जो हमने हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए, वो मिसाइल सिस्टम हो, वो साइबर हो, वो ड्रोन हो, वो तैयार होगा। तो फिर यही सारी चीज़ें इंशाल्लाह दोबारा से यूज़ की जाएंगी और अच्छे से जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद। आप बहुत थकी थकी लग रही हैं, आपको ज़बरदस्ती जुमात तो नहीं लेके आई यहाँ पे, खुशी से आई हैं जी। तो क्या देखने आई हैं और क्या आपका आज के दिन मुसल्लह अफवाज के लिए, इस फोर्सेस के लिए पैगाम है? मेरा पता नहीं, कोई पता नहीं है। बस ये तो खुशी है कि इनको में हम देखने आए अपनी पाक फौज को, और अपनी चीज़ों को देखने आए कि जो हमारा असासा है हमारे मुल्क का, उनको देखने आए हैं। और जब हम अपने जवानों से बात करते हैं, अपने भाइयों से बात करते हैं जो कि हमारे मुहाफिज हैं, बार्डरों पे हम सो रहे हैं और वो हमारी हिफाजत के लिए वहाँ पे गोली खाने के लिए सीना तान के खड़े हैं, तो उनको हम देखने आए हैं। जब उनसे बात करते हैं तो यकीन माने कि दिली खुशी होती है और तस्कीन मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह हमारी पाक फौज को ऐसे ही जिंदा सलामत रखे। तो आपका दिल नहीं करते कि आप फाइटर पायलट बन जाए, आप भी जहाज उड़ाएं और जाके तो दुश्मन के साथ बटाए? हाँ, मामा यही कहती है ना। तो आपका दिल क्या करता है? बन जाते हैं। बन जाओगी? कमाल है, इस एज ग्रुप के लोग भी आए हुए हैं, इनको फादर लेके आए हैं। मौसम बड़ा सख्त है, बारिश भी हो रही है, आप बच्चों को लेके आए हैं जनाब इस जगह पे। जी क्या फीलिंग्स हैं, सेंटिमेंट्स बताएं। और पाकिस्तान मुश्किल में तो है ना, एक अब छोटी सी खुशी ज़रूर है कि हमने एक जंग जीती है, लेकिन अभी भी पहाड़ जैसे मसाइल हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जश्न आज़ादी मुबारक हो। हमारे लिए सबसे अहम दिन आज पाकिस्तान डे का। बच्चे माशाल्लाह ये हमसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उनको खुशी थी। और मैं तो बड़ा मतलब इसमें जो है ये हमारे लिए इन्होंने ओपन कर दी है। सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है हमारी उसमें, इन्होंने ये ओपन किया। और उसके बाद आते हैं हर दौर में मुसलमानों पे ये चीज़ें आती रही हैं। और मतलब हम माशाल्लाह हमारी मुसल्लह अफवाज और सारी अवाम हम एक साथ हैं, दुश्मन का डट के मुकाबला किया है। उनके अगर एक दो मिसाइल हमारे पे आए तो माशाल्लाह हमारे दर्जनों गए होंगे। और हमारे हौसले अभी भी और आइंदा भी, ये बच्चों को देख सकते हैं आप कितनी शदीद बारिश में अगर ये आए हैं। और ये तो हम तो जंग तो हमेशा मतलब चाहते हैं, तो जब भी जंग हो हम तो इंशाल्लाह अपनी फौज के हम अमन चाहते हैं, लेकिन जंग होगी तो फिर डट के लड़ेंगे। डट के लड़ेंगे। इंडिपेंडेंस डे
अगेन कौमी जज्बा को देख रहे हैं, इस दफ़ा ज़्यादा कुछ जोश नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, और मुस्तकबिल में चैलेंजेस बहुत बड़े हैं पाकिस्तान के लिए, ऐसा नहीं? वी आर रेडी फॉर एवरी चैलेंज और आज बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं और आप देख रहे हैं फैमिलीज आई हुई हैं, बिल्कुल फैमिलीज आई हुई हैं और बहुत ही खुशी की बात है आज। वी आर प्राउड ऑफ पाकिस्तानी एंड एवरीबडी इज़ एंजॉइंग। और आज जो इन्होंने खास करके हमारी एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी ने ये सारे बुक किए हैं तो इसके लिए हम बहुत खुश हैं। लेकिन वो कहते हैं बातों से मुल्क नहीं चलता, कुछ करना भी पड़ता है, तो आपने भी गोल सेट किए हैं? अच्छा कर रहे हैं जी बिल्कुल। पाकिस्तान की डिफेंस एग्जीबिशन गोया कि यौम आज़ादी को लेकर इस्लामाबाद में जारी है और इस वक्त एक और स्टॉल पे हम कह सकते हैं मौजूद हैं, ये भी पाकिस्तान आर्मी का है और आप देख रहे हैं मेरे पीछे फतेह 1 फतेह 2, ये वो मिज़ाइल हैं कि जो हमने मई में 4 रोज़ा जो जंग हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ थी, इन मिज़ाइल्स को हमने यूज़ किया और इन मिज़ाइल्स ने भी हिंदुस्तान में जाके अपने टारगेट्स को बड़ी कामयाबी के साथ निशाना बनाया, जिसमें एयर बेसेस भी थी, कुछ और भी उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी। तो अगेन जो सक्सेस स्टोरी एयरफोर्स ने बनाई उसके अंदर कुछ इन इक्विपमेंट्स का भी रोल है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपने अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान के जो लॉन्ग रेंज मिज़ाइल्स हैं उनमें फतेह 1 फतेह 2 एक इनिशियल स्टेजेस के ऊपर, इसके बाद गज़नवी हैं, गौरी हैं जो इंटर कॉन्टिनेंटल मिज़ाइल्स हैं, लेकिन पहले मरहले में इन मिज़ाइल्स ने उनकी बैटरीज आप देख रहे हैं कि जहाँ पे मोबाइल्स हैं कहीं पे भी जाके खड़ी करके तो उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और उस वक्त आप मनाज़र देख रहे थे अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर कि जब ये जंग चल रही थी कि कहाँ ये खड़ी थी और लोग भी खड़े थे और वहीं से इनको गोया कि फायर किया जा रहा था और हिंदुस्तान में जाके अपने टारगेट्स को ये मिज़ाइल हिट कर रहे थे। अगेन आप देख रहे हैं जज्बा कमाल का है, छोटे से बच्चे ये भी आए हुए हैं, इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इनकी अपनी कुछ फीलिंग्स भी हैं। जी मेरे बेटे आप कहाँ आए हैं, क्या आप देख रहे हैं, क्या देखा आपने यहाँ पे? हमने बहुत से एयरक्राफ्ट देखे हैं। एयरक्राफ्ट देखे हैं? हाँ जी। कौन से वाले देखे हैं? वो वाले जो हमने हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए? हाँ जी। अच्छा, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। आपका दिल कर रहा था कि मैं इनको उड़ाऊं और जाके हिंदुस्तान पे जाके हमला कर दूं? हाँ जी। लग रहा था ये? हाँ जी। करोगे ऐसे फिर आगे? हाँ जी। जी आप बताएं, जी आप अपने फैमिली को लेके आए हुए हैं, तो क्या आपकी फीलिंग्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं। अच्छा, हमें देख के बहुत अच्छा लगा। जंग वैसे तो नहीं करनी चाहिए पर अगर मसलत कर दी जाए तो फिर इंशाल्लाह छोड़ेंगे नहीं। आप भी कुछ करें सर, पब्लिक सेंटिमेंट्स को हम रीड कर रहे हैं जनाब। माशाल्लाह ये हमारी पाक आर्मी की तरफ से एग्जीबिशन है और जो अभी हमने लास्ट रिसेंटली जो हमने जंग जीती है उसमें जो फतेह मिसाइल भी इन्होंने इस्तेमाल किया, माशाल्लाह से क्या बात है, क्या बात है, कामयाबी को जो है ना अप्रिशिएट करते हैं। एक नौजवान और भी है जी, आप तो मुझे लगता है आप फोर्सेस में तो नहीं है या आप जाना चाह रहे हैं फोर्सेस में? जब मैंने अप्लाई किया था लेकिन फोर्सेस में मैं हुआ नहीं था, लेकिन मैं फिर भी पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करता हूँ। पाकिस्तान आर्मी की वजह से हमें मतलब हमारा मुल्क जो है ना महफूज है, महफूज हाथों में है और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हमने इंडिया को ये दिखाया कि हम मजबूत लोग हैं, हम ताकतवर लोग हैं, हम इंशाल्लाह आप लोग हमारे कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप लोगों के साथ कोई अमेरिका भी आ जाए, जितने भी पावरफुल लोग आप आ जाए तो आप लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। सारी दुनिया ने देखा, सारे वेस्टर्न मीडिया ने देखा कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, एक ताकतवर फौज है, इसके नेवी भी ताकतवर, एयरफोर्स भी ताकतवर है। हमने जितने मतलब उनके राफेल गिराए, राफेल भी गिराए। इस बार ट्रंप ने खुद अपने खिताब में ये बयान कर दिया कि पाकिस्तान ये दीज आर सीरियस न्यूक्लियर कंट्रीज, सो इनके मैंने बंद कराया, लेकिन इंडिया ये नहीं मान रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने पाक फौज से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान का जंग जो है ना 4 दिन वो हमने किया और 4 दिन में सब कुछ मतलब सबको ज़मीन बोझ कर दिया, तो इसी तरह अगर आप केपी में और बलूचिस्तान में भी इस तरह मतलब कार्रवाई करें और दहशतगर्दी को ख़त्म करें तो इंशाल्लाह हम एक मजबूत कौम और एक यूनाइटेड कौम बनकर दुनिया के मैप पे हम इंशाल्लाह उभरेंगे। बड़े ज़बरदस्त बात की है कि वहाँ पे भी किसी तरह का जोश और इसी तरह का हमें बड़ा डिसाइसिव किस्म का एक्शन चाहिए। एक सेंटिमेंट्स जानने का सिलसिला ये जारी है नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, चलते हैं कुछ और लोगों के तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं कि हर तरफ फैमिलीज आई हुई हैं और ये बच्चे भी कुछ बात करना चाह रहे हैं। आप लगता है पूरी एक फैमिली है, बहन भाई हैं आप, तो बताएं क्या आज के दिन आपकी फीलिंग्स हैं?
क्या लग रहा है आपको? हम बहुत खुश हैं आज के दिन एंड क्या ऐसी खुशी है आपको? किस बात पे खुश है? कि आज हम आज़ाद हुए थे। अच्छा, आज़ाद हुए थे आज 14 अगस्त का दिन, और क्या खुशी। और साथ में आप कहाँ पे आए, क्या कुछ देख रही हैं? हम सारे मिसाइल्स, ड्रोन्स देख रहे हैं। मुझे बहुत शौक है देखने। अच्छा, तो आपको भी ऐसे शौक है? जी। तो क्या है फिर, आपने फ्यूचर में कुछ तो प्लान किया होगा कि जब मैं बड़ा बनूंगा इस मुल्क को सर्व तो करना है मैंने? कैसे करेंगे सर्व? सर्व हाँ, कुछ तो करना होगा ना। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सोल्जर आर्मी में जाना है, टीचर बनना है, क्या करना है आपने? सोल्जर। अच्छा, सोल्जर बनना चाह रहे हैं। मेरे नाना अबू एक एयरफोर्स सोल्जर है, वो एयरफोर्स में रहे एंड मुझे भी बहुत शौक है कि मैं बड़े होकर एयरफोर्स सोल्जर। तो क्या कहेंगे सर? माशाल्लाह बहुत ही आज़ाद फ़ज़ाओं में तो आप सांस ले रहे हैं सर, लेकिन हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं ना, इस मुल्क को आगे भी लेके चलना है। हमारे ऊपर बड़े कर्जे हैं, मुश्किल हालात हैं। खुशी ज़रूर मनाएं, लेकिन फ्यूचर के लिए क्या करना है हमने कुछ? सर, मैं अपने आर्मी चीफ साहब को पैगाम देना चाहता हूं कि उन्होंने ये पाकिस्तान की तारीख में आवाम के लिए पहली दफ़ा इस तरह डिफेंस इक्विपमेंट की नुमाइश करके लोगों को ये मोटिवेशन दी है कि देखें हम हैं, हम कौम हैं, हम आवाम के लिए हैं। और ये सारे डिफेंस इक्विपमेंट जो हैं वो आवाम के हैं, और आवाम का हक है कि और आवाम को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे पास क्या क्या है और कितनी मोटिवेशन मिलती है इंसान को। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नौजवान, आप भी कुछ दिल कर रहे हैं कहने के लिए, क्या कहना है, किसको पैगाम देना है? पैगाम तो बस पाकिस्तान आर्मी को देना है। आर्मी को देना है? पाकिस्तान तो फिर आप क्यों शर्मा रहे हैं? पाकिस्तान के पूरे अवाम को देना है कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एनिमेशन यहाँ पे हुई है। और जिस तरह हम पहले तो कुछ इस तरह होता है कि किसी मिशन के बारे में इतने तवक्कात नहीं होते, लेकिन ये नुमाइशात देख के, ये इतने सारे टूल्स आलात देख के बंदे का दिल खुश हो जाता है कि पाकिस्तान भी कुछ न कुछ पाकिस्तान के साथ भी है। और हम खुद भी कैडेट कॉलेज वाना से वज़ीरिस्तान से आए हुए हैं। वज़ीरिस्तान से आए हुए हैं। अच्छा। और ये मोहब्बत हमें केंच लाई है कि वज़ीरिस्तान से एक बंदा जो इस्लामाबाद आता है इसके पीछे। तो अब इस मुल्क का मुस्तकबिल आप जैसे नौजवानों के हाथ में है, तो क्या करेंगे? आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे भी बहुत दहशतगर्दी है, मसाइल हैं। इंशाल्लाह हम क्या करना है हमने देख लिया है, माहौल देख लिया है, और इंशाल्लाह इस कंसेप्ट के मुताबिक हमारे कुछ साथी भी हम साथ में इंशाल्लाह आर्मी में जाके अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और भी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। आप भी सर आए हैं मेरे ख्याल में अपनी फैमिली को लेके, और डिस्पेंस एग्जीबिशन, तो कैसे फीलिंग आपकी है? और अगेन हम लोगों से बार बार बात कर रहे हैं कि आज बड़ा दिन है, खुश ज़रूर अब हों, बट हर मुल्क के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस भी होते हैं, तो उनको कैसे हमने टैकल करना है? तो बस अल्लाह करे सब कुछ ऐसे ही हो और आगे ऐसे ही होता रहे। थैंक यू। कुछ कहेंगे? आप भी आएँ, ज़रा कुछ अपने फीलिंग्स का इजहार करें आप भी। जी, मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ के, और पाकिस्तान में इस तरह के इवेंट खासतौर पे इस्लामाबाद में पहली दफ़ा पब्लिक के लिए जो खोला गया है, ये बहुत अच्छा किया है। इस तरह हमें भी नॉलेज हुई है कि हमारी आर्मी और उनके पास क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके। बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट कुछ और भी हैं। जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ आसिम मुनीर साहब और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना आवाम खड़ी है, और ये बहुत अच्छा इकदाम है कि मार्का हक और बुनियानुल मरसूस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम आपका कैमरामैन दिखाएगा, ये फतेह मिसाइल बिल्कुल सामने है, और यही हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने अज़ली दुश्मन इंडिया की बर्बादी के लिए इस्तेमाल किया। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर दोबारा, जैसा कि हमारे DG/ISPR ने कहा था कि अगर दोबारा आपने ये जसारत की तो इंशाअल्लाह अब बॉर्डर पर जंग नहीं होगी, बल्कि आप लोगों को हम घर में घुस के मारेंगे और इससे ज़्यादा ज़र्ब लगाएंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको जो अब ज़र्ब लगेगी वो ता क़यामत आप लोग देखेंगे। जी, आप भी अपनी फैमिली को लगता लेके आई हैं, और आज के दिन आप बड़ा दिन तो मना रही हैं, बट बच्चों को क्या बता रही हैं आप? कुछ पाकिस्तान की हिस्ट्री, पीछे क्या गुजरा, आगे क्या होने जा रहा है, क्या फीलिंग्स है? और क्या फीलिंग्स अच्छी हैं कि आम आवाम को मौका मिले हमारी एग्जीबिशन देखने का। आम आवाम आई है, ये मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ। बचपन में अपने वालिद के साथ जाते थे, वो भी आर्मी में थे, उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला, और आज बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ये है कि इस दफ़ा हमारी जंग जो हुई है इंडिया के साथ मुँह तोड़ जवाब दिए, और ये तो बहुत एक्साइटेड हो गया फिर हम लोगों के लिए, इसलिए हम बड़े जोश व खरोश से आए हैं। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि पाकिस्तान का झंडा दिल्ली भर लहराएंगे। आज आप देखें कि तो कहते हैं ना कि अवाम के सेंटिमेंट्स हैं
वो कहते लगते हैं सातवें आसमान पे कुछ कहें जी आज के दिन के लिए। और फिर आप डिफेंस एग्जीबिशन देख रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा है हमारा डिफेंस सिस्टम और इसकी वजह से हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये हमारा फ़ख्र है, हमारी फ़ौज है और इंडिया को जो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया ये फतह वन है, ठीक है। और इसकी वजह से इंडिया की ऐसी की तैसी हो गई है और हमारा सर और हमारी फ़ौज का सर, हमारे पाकिस्तान का सर एक फ़ख्र से बुलंद हुआ है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब कुछ आगे भी चलेंगे, थोड़ा सा कुछ और भी हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, हम चाहेंगे कि वो भी आपको दिखाएं। इस वक्त हम एक और इसी तरह की इस स्टॉल पे मौजूद हम कह सकते हैं, बल्कि पवेलियन कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्री टेक्सला का है, जहाँ पे ग्राउंड पे गोया कि अगर आपने कन्वेंशनल वॉर के अंदर अगर आपने अपना गोया के जौहर दिखाने हैं तो उसमें टैंकों का जो गोया के इस्तेमाल है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। और 1965 की जंग में यकीनी तौर पे टैंक ही थे कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक सक्सेस स्टोरी बनाई। तो इस वक्त भी आप देखें, मेरा कैमरामैन दिखाए तो अल खालिद टैंक अगेन एक स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद गोया के टैंक ये मौजूद है। इसके साथ हैदर टैंक मौजूद है और आगे चल के देखें तो ज़रार और दीगर टैंक्स भी मौजूद हैं कि जब जदीद टैंक तस्वर होते हैं। और अगर कन्वेंशनल वार हो, रिवायती जंग हो, तो बैटल फील्ड के अंदर इन गोया के डिफेंस इक्विपमेंट का बड़ा कलीदी रोल है। तो यहाँ पे भी जानना चाहेंगे लोग, एक तो सेलिब्रेशंस आज़ादी का दिन और उसके बाद फिर उनकी फीलिंग्स क्या हैं, थोड़ा जानना चाहेंगे। जी क्या हाल है आपके, क्या अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए क्या कहेंगे आज के दिन? और आप यकीनी तौर पे आए हैं, डिफेंस एग्जीबिशन देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और ये पूरी दुनिया में जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके लिए भी बाइस फ़ख्र है। और हर पाकिस्तानी को 14 अगस्त भरपूर तरीके से बनानी चाहिए और फ़ख्र करना चाहिए अपनी आर्मी में जो इनकी कुर्बानियाँ हैं और अपना भी किरदार चाहे वो किसी भी शोबे में हो पाकिस्तान में भरपूर मुहिब वतनी के साथ अदा करना चाहिए। क्या जज्बा है और क्या आपकी फीलिंग्स हैं, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया आइंदा के बाद अक्ल से और शऊर से काम लेना, कभी भी दोबारा ये गलती की तो इंशाल्लाह आपके जो राफेल हैं और जो आपने अपने आप को बड़े आप अपने आप को कहते हैं कि जी हम ये हैं वो हैं, तुम कुछ भी नहीं हो। एक ट्रक ड्राइवर में और एक पायलट में बहुत फ़र्क होता है। आपके जो से हैं जितनी भी आपने रखे हैं वो ट्रक ड्राइवर हैं और हमारे पास माशाल्लाह से हमारे पास जो पायलट हैं, अभी रियाद एयर शो जीत के आए हैं, बहुत सारे एयर शो जीते हुए हमने, लेकिन जो ये शो जीत के आए हैं ना उसका मज़ा ही अलग है। जितनी तबाही हमारी इन लोगों के हाथों ये करना चाहते थे उसका उल्ट इनको पड़ा है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी ये देखेंगे कि अगर इन्होंने जुर्रत की और अगर इन्होंने आगे बढ़ने की मज़ीद कोशिश की तो इंशाल्लाह पाकिस्तान वो जवाब देगा कि इनकी आने वाली 10 नस्लें याद रखेंगी। ये बलोचिस्तान लेना चाहते थे, 1500 बंदा इनका बलोचिस्तान लेना चाहता था, इनकी औकात ही नहीं है ये हमारे साथ ये काम कर सके। उनकी दोस्त इसराइल के साथ भी है, पता ना आपको, इसराइल भी उनके साथ खड़ा है। जो इसराइल जो अमेरिका की नाजायज़ औलाद है, हम सिर्फ उससे एक ही बात करना चाहते हैं कि बेटा तुम दोनों जुड़ के आओ और फिर हमसे मुकाबला करो। हम तो चाहते हैं कि भाईजान ये दोनों शॉपर में पैक होके आए और हम इन्हें पैक करके फेंके पड़े और इस दुनिया से इनको नक्शे से मिटाएं। इंशाल्लाह हम मिटा देंगे। आने वाले वक्तों में अगर इसराइल जुर्रत करता है मुल्क के ऊपर हमारे अटैक करने की तो इंशाल्लाह ना इसराइल रहेगा ना इंडिया रहेगा। कुछ और भी लोग हैं बात करना चाहते हैं, लेकिन आप थोड़ा शर्मा रहे हैं, क्यों शर्मा रहे हैं? आज बड़ा दिन है, आप बात करें। बच्चों को लेके आए हुए आप? बिल्कुल, बच्चों को लेकर आए हैं। आज हमारा 78th सेलिब्रेशन इंडिपेंडेंस डे है। हाँ ना। और ये इसकी अहमियत आज इससे पहले से भी ज़्यादा है, क्योंकि मार्का हक में जिस तरह हमने फतह हासिल की है और दुश्मन के आज जो सेलिब्रेशन है ये दुश्मन के लिए एक फिर खौफ की अलामत है। ठीक है, जिस तरह हमने मार्का हक में कामयाबी हासिल की है, इंशाल्लाह हम आगे भी हासिल करते रहेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। और आप सर, आप भी फैमिली के साथ आए, बच्चे आपके साथ हैं? ये बेटी है। अच्छा माशाल्लाह। और आज के दिन यहाँ पे आके अल्हम्दुलिल्लाह आज 15 से 20 साल के बाद शुक्र अल्लाह का कि दोबारा देखने को मिला है कि आर्मी, पाक नेवी जो है ना, एयरफोर्स जो है माशाल्लाह इतना पब्लिक में हमारी जो है ना वो सेफ्टी और इतनी माशाल्लाह जगह, तो बच्चे काफ़ी मुतासिर हुए हैं। बेटी है मेरी, वो भी मुतासिर हुई है और काफ़ी अज़म भी किया है कि आर्मी में ही जाने के जो है ना। फौज में जाना चाह रही है? अच्छा, क्या करोगी फौज में जाके? आर्मी ऑफिसर। अच्छा,
तो जाके आपने इन्होंने ये चीज़ें अरेंज करके एक यूथ को पैगाम दिया है, उन्होंने मार्का हक दे के इंडिया को शिकस्त दी है और यूथ को ही बहुत अच्छा पैगाम मिला है। सेंटिमेंट्स जानने का सिलसिला ये जारी है नाज़रीन। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ और फैमिलीज मौजूद हैं, आप करेंगी बात। कहाँ आई हैं और क्या देख रही हैं यहाँ पे आप? यहाँ पे टैंक्स देख रही हूँ और बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? ये तो जंगों में इस्तेमाल होते हैं, इससे डर नहीं लग रहा आपको? नहीं। अच्छा, मजा आ रहा है। तो जंग तो बुरी चीज़ है ना, जंग अच्छी चीज़ तो नहीं। वही तो चीज़ है, लेकिन मजा आ रहा है। आज मजा आ रहा है क्योंकि हमारे दिफा के लिए इस्तेमाल होते हैं ना ये। तो आप अपने बाकी लोग भाई बहन भाइयों के साथ आई हैं? मैं बहन भाई और बाबा। वेरी गुड, वेरी गुड। जिस वक्त हमने देखा आपने जो फैमिलीज मौजूद हैं, कुछ और लोग भी आए अगेन। एक और बच्ची है बड़ी एक्साइटेड है, बात करना चाह रही है। आपसे भी करते, पहले इनसे कर लेते हैं, क्या ख्याल है? तो क्या कहेंगी आप, क्या देख रही हैं यहाँ के? मैं यहाँ पे ये वो देख रही हूँ टैंक। यस, टैंक। अच्छा, तो किसने बताया कि यहाँ जाना है आपने और क्या कुछ करना है यहाँ? वो एक टिकटॉकर थे, उन पे देखा था। उन्होंने बताया कि आज कोई डिफेंस की एग्जीबिशन हो रही है। यस। तो फिर आपने मामा पापा से कहा कि मैंने भी जाना है। यस। तो क्या फीलिंग है, कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत शौक है कि मैं आर्मी में जाऊं। तो आप भी आर्मी में जाना चाह रही हैं? आप भी लगता है आर्मी में जाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आप बच्चे हैं आपके? अच्छा अच्छा, तो कैसे फैमिली को लेके आए, कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग? अच्छा लग रहा है। और ये पाकिस्तान के डिफेंस के बारे में हमें आगाही हो रही है कि हमारा डिफेंस कितना मजबूत है। वंडरफुल जी, वंडरफुल। आप देख रहे हैं कि फैमिली बड़ा एक्साइटेड हैं, लोग अपने छोटे बच्चों को लेके भी आए। और वालेकुम अस्सलाम। क्या बहुत अच्छा लगा इधर आकर, पाक फौज से ज़्यादा और मोहब्बत बढ़ गई है मेरी देखकर। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सेटअप बनाया हुआ है और बहुत ही प्यार करते हैं पाक फौज से। पाक फौज हमारे दिलों में बसती है और पाक फौज से हम बहुत ही प्यार करते हैं। बहुत ज़बरदस्त। क्या कहने हैं आप भी, मेरी बहन जरा आए ना, कोई बात करें। आप भी इतना घर से निकल के आई हैं, बारिश में सब कुछ, तो कुछ बात करें। बिल्कुल, हम निकल के आए हैं, हम बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा ये जो है वो आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। थैंक यू सो मच। हर साल आप लोगों ये इसी तरह हम सेलिब्रेट करना चाहिए। पता होना चाहिए बच्चों को कि 14 अगस्त के लिए हमारे बड़ों ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी गुड जी, वेरी गुड। अगेन एक और भी, इनको तो आप बाकायदा आर्मी मैन बना के लेके आए जी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और ये भी देखें, एक और हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन, क्या है, आप कोई यहाँ पे क्यों आए हैं? मैं यहाँ पर चीज़ें देखने आई हूँ, यहाँ पर जाके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बड़े होके क्या बनना है आपने? मुझे आर्मी बनना है। आपने भी आर्मी में जाना है? तो भाई यहाँ तो फीलिंग ऐसी है कि ये एक और मदर आई हैं अपनी बेटी को लेके। अच्छा, भतीजी है आपकी? अच्छा, मुंतहा। आपने तो आज ग्रीन ग्रीन पहना हुआ सब। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी गुड, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट आप देख रहे हैं कि एक सेंटिमेंट पब्लिक का बड़ा ज़बरदस्त है। कुछ नौजवान आए हुए हैं जी, आप भी कुछ बात करना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा करूंगा जो उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस आर्मी के लिए वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। जिस तरह हमने आज पहली बार ये देख रहे हैं मिसाइल्स, टैंक्स, इससे हमारा कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो रहा है और हमें अपनी फ़ौज पे एतमाद आ रहा है। अब अगर इंडिया अटैक करता है तो हम भी घर में सुकून की नींद लेकर, पता है कि हमारा दिफा मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जिस तरह ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान आर्मी का। आप भी कुछ सेंटिमेंट्स तो होंगे ना? हाँ जी, बताएं ना। बहुत अच्छे सेंटिमेंट्स है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा इवेंट है। इतने क्लोजली हम लोग स्टॉल्स पे विजिट कर रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, पिक्चर्स वगैरह भी ले रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और अभी माशाल्लाह जो हम लोगों ने ऑपरेशन जीता है अगेंस्ट इंडिया, उसकी भी बहुत ज़्यादा खुशी है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल द पाकिस्तानी नेशन। आप भी आज बच्चों को लेके आए हुए यहाँ पे? जी बिल्कुल जी, बिल्कुल बच्चों को लेकर आए हुए हैं और बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। बड़ा जो है क्या कहना चाहिए, जज्बा तो बड़ा है, जज्बा बड़ा है कुछ आपका? मामलात बड़े हैं जी, थोड़ा सा खून बड़ा है, मामलात समझ आए हैं माशाल्लाह। बड़े अच्छे इंतजामात हैं और बाकी हमारी जो मुसल्लह फौज है बेहतरीन तैयारी के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन जवानों पे आपको फख्र भी है? देखो ना, ये ऐसे जवानों पे 8-8, 6-6 फुट के हमने अच्छा देखे। अच्छा अच्छा,
और सबसे बड़ी बात है जो इनकी तैयारी है फिज़िकल मेंटली ईमान के हवाले से जिस कदर ज़्यादा ये प्रिपेयर है, ऐसी प्रिपरेटी जो है ना वो आपको ऐसी प्रिपरेशन दुश्मन में ना नज़र आएगी ना कभी हो सकती है। ईमान की बेस पे जो जवानों की क्वालिटी है वो ऐसे ही लग रहा होता है कि वो ये टैंक हैदर नहीं है बल्कि वो खुद हैदर टैंक है। क्या ज़बरदस्त, क्या कहने, कुछ बताएं। जी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये पाकिस्तान एयरफोर्स के और पाकिस्तान नेवी की तरफ, ताकि हमें एतमाद हो कि हम घर सुकून से बैठ सकते हैं और हमारा दिफा कर रहे हैं पाकिस्तान। और ये कमांडोज की यहाँ पे नाज़रीन ये एक तरह से स्टैचूज़ भी बने हुए हैं। ये डमी है जी, बिल्कुल डमी है, तो ये भी लगे हैं और देख रहे हैं आप एक्साइटमेंट का लेवल देखें कि लोग टैंक्स के ऊपर चढ़े हुए हैं, बच्चे बिलखसूस। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा पाए, वीडियोस बन रही हैं, मूवीज़ बन रही हैं, लोग यहाँ पे शर्मा रहे हैं। आप भी शर्मा रही हैं, आप अपने बच्चे से कह रही हैं बट आप बात नहीं करना चाह रही। बताएं मेरे बच्चे, क्या फीलिंग है आज के दिन और क्या करना बड़े होके? बहुत अच्छी फीलिंग है और मैं तो बड़े होके आर्मी ऑफिसर बनूंगा। अच्छा, ऐसी कामयाबी हासिल करूंगा। बच्चों को लेके आई हैं यहाँ पे? जी। क्यों लेके आई हैं? ये बच्चों को अवेयरनेस के लिए, पाकिस्तान के बारे में बताने के लिए। अच्छा। और हमारी पाक आर्मी की सारी चीज़ें वगैरह उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए बच्चों को। सही है। बच्चे काफ़ी कुछ सीख जाते हैं, अच्छा लगता है आगे। और बच्ची है ये बिल्कुल पाकिस्तान के रंग में रंग के आई है और आपने तो बाकायदा स्टिकर हर तरफ, पूरा लिबास आपका परचम वाला है, तो क्या आज के दिन आपके तासुरात हैं? अस्सलाम वालेकुम। कल जश्न आज़ादी मुबारक। हम पाकिस्तान के बड़े बहुत मशहूर फ़ैन हैं और उनका बहुत शुक्रिया कि सारे हथियार लगवाए। ये हमारे साथ एक और नौजवान हैं, आप तो लगता है कि सीधा सीधा आप आर्मी में जाने वाले हैं। मुझे इंशाल्लाह बस कोशिश इसकी है। अभी कैडेट कॉलेज से हूँ मैं और अभी अपने फादर के साथ में आया हुआ था। बड़ा प्यारा फंक्शन है, बड़ा मज़ा आ रहा है इस फंक्शन के ऊपर। डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए, एयर डिफेंस का, आर्मर का, इन्फेंट्री का, साथ एयरफोर्स का और नेवी का भी है। बड़ा अच्छा लग रहा है। एयरफोर्स ने जो कमाल किया है वो भी पता है ना आपको? बस पता है हमें सबको, हमें नहीं पता, पूरे मुल्क को पता है और इंशाल्लाह सब खुश हैं इससे और इंशाल्लाह और तरक्की करेगा हमारा मुल्क और लोग इससे खुश होंगे। और लोग इधर आए हुए हैं, बहुत भरपूर मज़े कर रहे हैं, रिफ्रेशमेंट्स हैं, बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं, बैंड हो रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे मुल्क के लिए। बहुत शुक्रिया अगेन एक नौजवान की आपने गुफ्तगू सुनी। तो नाज़रीन ये ओवरऑल सेंटिमेंट्स बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव कमाल का है और यकीनी तौर पे आज जैसे हमने कहा है कि 78वां यौम आज़ादी लोगों ने मनाया और फिर उसके साथ साथ जो हमने कहा है कि भारत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी कामयाबी मई के महीने में, उसको भी आज के दिन सेलिब्रेट किया गया। और यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में चैलेंजेस हर मुल्क के लिए होते हैं, बट पाकिस्तान जिस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहा है, हमारे मशरक़ के ऊपर भी एक दुश्मन, हमारी मगरबी सरहदें, अब अफ़गानिस्तान से भी हमारे लिए बहुत सारे थ्रेट्स हैं, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के मसाइल हैं, गोया के बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो रियासत की रेट को चैलेंज कर रहे हैं। तो आज का दिन यकीनी तौर पर हम खुश हों, एक आज़ाद फ़िज़ाओं में हम सांस ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ इस अज़म का अहद करने का दिन भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे लिए बहुत बड़े ख़तरात हैं या पाकिस्तान की सरहदों से बाहर जो हमारे लिए बड़े ख़तरात हैं, उनको उस वक्त तक हम ख़त्म नहीं कर सकते जब तक ये मुल्क मुत्तहिद ना हो। इस मुल्क को मुत्तहिद होना पड़ेगा, इस मुल्क को अपनी मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़े होना पड़ेगा और जो हमारे अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो बाद में गोया कि हम सेटल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़े ख़तरात हैं हमें उनके ख़िलाफ़ यकजा होना है। तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा पोटेंशल है। ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के हवाले से, दुनिया उस खित्ते के अंदर ये रहता है, बसता है, उसके अंदर स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि जो दुनिया को कनेक्ट करता है। हमारे बगैर वो कहते दुनिया चल नहीं पाएगी। तो अगर ऐसा है तो हमें अपने हाउस इन ऑर्डर करना होगा ताकि हम दुनिया में अपने आप को मोर रेलिवेंट कर सकें। और जिस तरह दुनिया की और कौमें बड़ी प्राइड के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, पाकिस्तान के 25-26 करोड़ अवाम भी खुशहाली, अमन और फ़ख्र के साथ ज़िंदगी बसर करें। इसी पैगाम के साथ आज के शो का अख्ताम करते हैं। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।